मार्च तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। हिंडाल्को के और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पै साहब। पै साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। शुरुआत नतीजों के साथ करते हैं। बहुत ही दमदार नतीजे दिख रहे हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दो सेगमेंट जो हैं आपके, इनमें से किस तरह का प्रदर्शन रहा है? सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है? अगर आप देखें कि कॉपर का रिजल्ट इस क्वार्टर में ऑल टाइम हाई था, 776 करोड़ एबिटा। और कॉपर की डिमांड हम लोग ने 135 केटी कॉपर का सेल भी किया, इस क्योंकि कॉपर वायर, कॉपर कंडक्टर का डिमांड काफी स्ट्रांग था। तो कॉपर एबिटा स्ट्रांग था। अगर आप एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम भी देखें, ये क्वार्टर काफी स्ट्रांग था, 152 करोड़ एबिटा, 105 केटी सेल। तो दोनों एल्यूमिनियम और कॉपर का डिमांड इस क्वार्टर पे काफी स्ट्रांग था। ग्लोबल मार्केट्स में पैसा, कॉपर नया रिकॉर्ड बनाने के करीब है। इसकी मांग और इसके प्राइस मूवमेंट को, आगे दाम को लेकर आप क्या देख रहे हैं? कॉपर का डिमांड स्ट्रांग है क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ड्राइव चल रहा है, इसलिए वायर्स, केबल्स, इसको लेके कॉपर का डिमांड काफी स्ट्रांग है। कॉपर का प्राइस अभी इतना ऊपर बढ़ गया है क्योंकि माइंस और कॉन्सेंट्रेट का अवेलेबिलिटी काफी टाइट हो गया है। पनामा में एक बहुत बड़ा कॉपर माइन था, वो अभी रिसेंटली बंद हो गया। तो कॉपर कॉन्सेंट्रेट और कॉपर का डिमांड स्ट्रांग है, पर माइन से जो कॉन्सेंट्रेट का सप्लाई है वो काफी वीक हो गया है, इसलिए कॉपर का प्राइस $10,000 के ऊपर चला गया है। अभी लोगों का उम्मीद है कि इंडोनेशिया में और अफ्रीका में कुछ नए कॉपर माइंस खुलेंगे, तब टीसीआरसीज और कॉपर का प्राइस थोड़ा मॉडरेट होगा। पै साहब, ये भी बताएं कि इस तिमाही के दौरान आपके एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या रही, कितनी लागत आई है इस बार? Q4 का Q3 के मुताबिक फ्लैट था, पर अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी 20% लोअर था। इसलिए अगर हमारा जो एल्यूमिनियम का, अगर आप एबिटा मार्जिन देखें जो 32% था Q4 में, ये इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है। तो एलएमई तो Q4 में स्ट्रांग नहीं था, एवरेज प्राइस $2,200 था, पर हमारा एबिटा पर टन $967 पर टन था, क्योंकि इनपुट कॉस्ट और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी लो। पै साहब, अब ये बताएं कि इस वक्त डेट कितना है कंपनी पर, और साथ ही आपके कैपेक्स प्लान किस तरह के, आगे कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इसके लिए फिर से कुछ और डेट लेना पड़ेगा? इसकी फंडिंग कहां से होगी? हमारा अभी ग्रॉस डेट अबाउट 7,200 करोड़ है। ओके। क्योंकि इस साल हम लोग ने 5,100 करोड़ का डेट पेमेंट कर दिया। तो आगे जाते हमारा प्लान है कि कैश हम लोग ऑर्गेनिक कैपेक्स में स्पेंड करेंगे। हमारे प्लानिंग है कि इस साल कैपेक्स 6,000 करोड़ रहेगी, और अगले 2-3 साल में 6-7 हजार करोड़ के लेवल पे हमारा ऑर्गेनिक कैपेक्स स्पेंड होगा। और ये सब हम लोग इंटरनल एक्रूवल से करेंगे। तो हमारी उम्मीद है कि नेट डेट टू एबिटा इंडिया में काफी लो रहेगा। यही हमारा प्लानिंग है अगले 2-3 साल में। वंडरफुल। 6,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान, और वो भी पूरा आप इस साल करने वाले, और अगले 2-3 साल में जो 6,000 करोड़ है वो भी आप पूरी तरह से अपने इसी में से कर लेंगे, कमाई में से। कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे में फिर पैसा एक्सपांशन को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? अगर आप हमारे ऑर्गेनिक कैपेक्स प्लान्स को देखें, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम आपको दे दूंगा। हम लोग 170 केटी एल्यूमिनियम एफआरपी एक्सपेंशन कर रहे हैं संबलपुर में। हम लोग 1 मिलियन टन का एल्यूमिना रिफाइनरी लगा रहे हैं कंसारीगुड़ा, उड़ीसा में। हम लोग 50 केटी कॉपर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं दहेज में। एल्यूमिनियम बैटरी फॉइल का प्लांट हम लोग लपंगा में लगा रहे हैं। और हम लोग 2 माइंस को, हमें जो कोल माइंस मिले हैं उनका ओपनिंग अगले 1-2 साल में होगा। तो ये सब हमारे कैपेक्स प्लान्स हैं, जो मैंने आपको एक सैंपल का डिस्क्राइब किया। ठीक बात है। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। हिंडाल्को के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पै साहब बताते हुए कंपनी के प्लान्स के बारे में, नतीजों के बारे में। बाजार को नतीजे आए हैं पसंद, और आज फिर से स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है, लेकिन बाजार की मजबूती थोड़ी कम